क्वेश्चन करते हैं, राइट द टाइम सोन बाय ईच ऑफ द फ्लोविंग क्लॉक, यूज द प्रोट्रैक्टर टू मेजर ईच एंगल फॉर्म्ड बाय द क्लॉक हैंड एंड टेल द काइंड ऑफ एंगल फॉर्म्ड। यहाँ हमें ना जो ये क्लॉक हैंड के द्वारा लाइक दिस ये जो एंगल बना है ये बताना है। पहले तो हमें टाइम बताना है कि इस क्लॉक हैंड पे कितना टाइम दिखाई आपको दे रहा है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोट्रैक्टर का यूज करना है और एंगल को नापना है कितने डिग्री का एंगल है और बताना है ये किस काइंड का एंगल है। ए पार्ट देखिए, देखो जो हमारी छोटी वाली निडल है वो 12 को क्रॉस कर चुकी है, मतलब 12 तो बज चुकी है। कितनी मिनट हुई है वो हम देखेंगे। हम देखते हैं अपनी बड़ी वाली निडल को। बड़ी वाली निडल हमारी 3 पे है, तो हम 5 की टेबल करते हैं ना, जिसपे बड़ी निडल होती है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 12:15 हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है, तो यहीं पे मैं लिख रही हूँ इसको, टाइम हो रहा है हमारा 12:15। ओके, अब हमें क्या करना है, प्रोट्रैक्टर का यूज करना है। प्रोट्रैक्टर को प्लेस करेंगे अच्छे से। मैंने प्लेस करना आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था। ये जो लाइन है हमारी इस वाली लाइन से मैच करनी चाहिए। अभी हम एंगल देखेंगे, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ये इस वाली लाइन से मैच कर रहा है। ये लाइन कहाँ पे जाके मैच कर रही है, 80 डिग्री पे। तो एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, 80 डिग्री का एंगल है। 80 डिग्री के एंगल को हम क्या नाम देते हैं, जब एंगल लेस देन हो 90 डिग्री तो उसको हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल। तो ये है हमारे पास अक्यूट एंगल। ओके, एंगल का मैं साइन बना रही हूं। सेकंड वाली फिगर देखिए, यहाँ पे हमारी स्मॉल निडल किसके पास है, 6 के पास है, और बड़ी वाली निडल है 1 के पास। मतलब हमें मिनट निकालनी है तो 5 की टेबल सिर्फ 1 तक पढ़नी है। 5 हुआ ना, 5 1 जा 5, तो 6, फिर इसके बाद रेसो का साइन लगाते हैं। ये इसका मतलब ये आवर्स होता है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, मिनट्स लिखते हैं। 6 बज के कितनी मिनट हो रही है, 5 मिनट हो रही है। तो पहले आपको 0 लिखना होगा, देन 5। टाइम हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, टाइम आप ऑलरेडी सीख के भी आ चुके हो। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से इस तरह का ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हम इस लाइन के साथ क्या करेंगे, अपने प्रोट्रैक्टर को, इसको प्रोट्रैक्टर भी बोलते हैं, इसको डी भी बोलते हैं, डी को प्लेस करेंगे। ये देखो इस वाली लाइन से मैच खा रहा है। ये है 150 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का है, यहाँ डिग्री की बात करें तो 150 डिग्री का है। ग्रेटर देन है 90 डिग्री, तो कौन सा एंगल हुआ, ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ये है ऑब्ट्यूज एंगल। अब अपना सी वाला पार्ट करते हैं। स्मॉल निडल हमारी 1 पे है, मतलब 1 आवर के बाद हमने वो डॉट लगा दी। मिनट देखते हैं, बड़ी वाली निडल 12 पे है, मतलब 0 मिनट है। इट मीन्स 1 o'clock हो रहा है। टाइम इस तरह से भी देख सकते हो, 1 के बाद 2 डॉट लगा के 0, और आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे 1 o'clock भी लिख सकते हो। अब एंगल बताना है हमें। एंगल हम स्मॉल निडल से भी बता सकते हैं, बड़ी वाली निडल से भी बता सकते हैं, बट प्लीज इस तरह से करना होगा कि ये जो हमारा प्रोट्रैक्टर है इसकी इस वाली लाइन से ये मैच खा जाए। तो यहाँ पे ये कौन सी लाइन से मैच खा रहा है, 30 डिग्री वाली लाइन एंगल से। तो एंगल है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल है, तो इसको क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल। मैंने आपको कई बार बताया, आप एंगल लिखना चाहें तो एंगल लिख दीजिए, वरना एंगल का साइन भी बना दीजिए, और स्पेलिंग लिखना चाहे तो स्पेलिंग लिख दीजिए। लाइक मैंने यहाँ एंगल का साइन बनाया था, आप चाहें तो यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख सकते हो। ओके, 5th क्वेश्चन देखिए, स्टेट द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द मिनट एंड आवर हैंड acute, right, obtuse, state और complete revolution for each of the time given below। यहाँ पे हमें कुछ टाइम दे रखे हैं और हमें बताना है कि इस टाइम के द्वारा कितना एंगल बनाया जाएगा। या वो जो एंगल बनाया जाएगा वो acute होगा, obtuse होगा, state होगा या complete होगा। चलो लोकेट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लॉक भी बना ली है। यहाँ पे हमारे पास बीच में इसका सेंटर है। कितने बजे हैं, 4 o'clock, मतलब आर वाली निडल जो है 4 पे होगी। छोटी निडल होती है ना आर वाली, और मिनट वाली निडल किस पे होगी, 12 पे होगी। तब हमारा होता है ना 4 o'clock। अब आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये किस तरह का एंगल है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल है। इट मीन्स ये कौन सा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है,
ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। बी वाला पार्ट करते हैं। मैं ये पिक्चर जो है क्लीन कर लेती हूँ, अपने इसी पे ड्रॉ करवा देती हूँ सभी एंगल्स। बी वाले पार्ट में ये हम कर रहे हैं बी वाला पार्ट अटेम्प्ट। देखो 3 hours 5 minute हुई है, मतलब आर वाली निडल होगी 3 पे और 5 हुई है। 5 की टेबल 1 तक की जाती है ना, तो जो मिनट वाली हैंड है किस पे होगा, 1 पे होगा, तभी हमारा 3 hour 5 minute होगा। ये एंगल हमारा देखिए लेस देन 90 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल है, ये है जी एक्यूट एंगल। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्यूट एंगल। देखो आप अलग अलग क्लॉक ड्रॉ कर लेना, मैं एक ही क्लॉक से काम करूँगी, तो मैं ये इरेज कर लेती हूँ। अभी हम अपने सी वाली क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। सी वाली क्लॉक में हमें कितना दिखाना टाइम, 4:30। इट मीन्स स्मॉल वाली निडल, जो आर वाले निडल है वो किस पे होगी, 4 पे होगी। स्मॉल निडल हमने 4 पे की। अब मिनट वाली निडल्स को निकालने के लिए आप चाहें तो इसको क्या करें, 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, 6 पे आएगी। मतलब जो बड़ी वाली निडल है वो किस पे आने वाली है, 6 पे। अब जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी लेस देन 90 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल है, ये भी है एक्यूट एंगल। इसी फिगर में हम अपना डी वाली फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग जब नोटबुक में बना रहे हो ना, तो अलग अलग क्लॉक ड्रॉ कर लेना, बट मेरा टाइम सेव हो जाएगा, मैं एक ही फिगर में सभी बता रही हूँ। डी वाली फिगर देखिए, डी वाली कैसे ड्रॉ होगी, वही 6 o'clock है, मतलब आर वाला हैंड होगा 6 पे, ओ क्लॉक है, ओ क्लॉक मतलब मिनट वाला हैंड होगा 12 पे। तो ये आप क्या देख रहे हो, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये कौन सा एंगल है, ये है स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। ये मैं क्लीन कर देती हूँ, देन हम अपने रिमेनिंग पार्ट यहीं पे कर लेंगे। चलो ई वाला टाइम हम फिगर में ड्रॉ करेंगे। आर में है 2, इट मीन्स स्मॉल वाली नेडल जो है हमारी 2 के पास जाएगी, ये गई। और मिनट में 35 दे रखा है, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 7। मीन्स मिनट वाली निडल जो है 7 के पास जाएगी, लाइक दिस। अब ये जो एंगल डेवलप हो रहा है, ये कौन सा एंगल नज़र आ रहा है आपको, ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना, तो ये है जी ऑब्ट्यूज एंगल। ये रफ काम है, ये मैं इरेज कर देती हूँ, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया था। यहाँ पे हमने लिखा ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा इस टाइम से हमें, ओके। क्लॉक भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इसी में हम अपनी एफ वाली क्लॉक भी ड्रॉ करने वाले हैं। एफ वाली क्लॉक देखिए, आर में हमें दे रखा है 7, मीन्स स्मॉल वाली निडल तो हमारी 7 पे जाएगी, लाइक दिस। और मिनट में 55 दे रखा है, इट मीन्स 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूँ तो 11 आता है। इट मीन्स मिनट वाली निडल जो है, बड़ी वाली जो निडल है वो 11 पे जाएगी। यहाँ पे एंगल कैसा डेवलप हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल डेवलप हो रहा है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब देखो एंगल को पता लगाने का ये भी तरीका हो सकता है, हमने काउंट के बीच में है 1 2 3 4th नंबर पे जाके आ रहा है, तो ये डेफिनेटली ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये रफ काम है सारा, ये मैं इरेज कर देती हूँ। देन हम अपनी जी वाली फिगर में इसमें भी ड्रॉ करने वाले हैं, तो यहाँ पे अपने जी वाली फिगर ड्रॉ करते हैं। जी वाली फिगर सीधी सीधी फिगर है हमारी 11 o'clock, मीन्स निडल जो है स्मॉल वाली 11 पे होगी, तो बड़ी वाली निडल 12 पे होगी। ये एंगल कैसा डेवलप हो रहा है, अक्यूट एंगल डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अक्यूट एंगल। रफ कर देते हैं, फिर अपनी एच वाली फिगर भी इसी क्लॉक में ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे बज रहा है 12 o'clock, मीन्स स्मॉल वाली निडल 12 पे है और मिनट वाली निडल भी होगी 12 पे। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल देखूँ तो ये क्या है, एक कंप्लीट एंगल है ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये फॉर्म हो रहा है जी कंप्लीट एंगल। कंप्लीट रिवॉल्वेशन भी बोलते हैं इसको, तो हम यहाँ पे कंप्लीट रिवॉल्वेशन ही लिख देते हैं, ठीक है। ये क्लीन कर लेते हैं, देन हम अपना आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। में हमें दे रखा है 20 minutes past 5, मतलब 5
20 दे रखा है, टाइम हमें ये दे रखा है। इट मीन्स जो हमारी मिनट वाली आर वाली निडल है वो किस पे रहेगी, आर में 5 है ना, तो आर वाली निडल 5 पे, स्मॉल निडल हमने 5 पे ड्रॉ की। और मिनट में दे रखा है 20, अगर मैं 20 को 5 से रिड्यूस करती हूँ तो 4 आता है, मीन्स हमारी जो मिनट वाली निडल है वो 4 पे रहेगी। किस तरह का एंगल डेवलप हो रहा है, ये एक्यूट एंगल डेवलप हो रहा है। स्ट्रेट लाइन बनाओगे, स्क्रीन पे जब हम करते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्यूट एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं एक्यूट एंगल। इसको क्लीन कर देते हैं। यहीं पे हम अपने जे वाली फिगर भी बना लेते हैं। जे वाली फिगर बना रहे हैं, जे में टाइम हमें दे ही रखा है, आर में है 5, तो स्मॉल निडल हम 5 के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। और मिनट में है 10 को 5 से रिड्यूस करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, मिनट वाली निडल जो है वो 2 पे है लाइक दिस। ये एंगल आपको कैसा नज़र आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है ना। तो ये कौन सा एंगल है, ये है राइट एंगल। यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट एंगल। ये रफ काम है, ये हम लोग इरेज कर देते हैं। इसी के साथ आपकी सेल्फ प्रैक्टिस 9D कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।